बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्टीमेट स्ट्रीट फूड में हम आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। जनाब, आज हम एक स्पेशल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं जिसका नाम है जी मक्की की रोटी, यानी मकई की रोटी। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डलती हैं तो ये आज मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बल्कि साथ साथ बताऊंगा, क्योंकि माँ जी हमारे साथ मौजूद हैं और ये रेसिपी आपने बहुत पसंद की थी, फरमाइश थी कि इस रेसिपी को दोबारा फिल्माया जाए। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 200 ग्राम हमने मकई का आटा लिया हुआ है, तो अब आटा गूंदना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नमक शामिल कर लेंगे, 1 टीस्पून के करीब हम सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे। सूखा साबित धनिया जनाब हम शामिल करने जा रहे हैं जनाब 1.5 टेबल स्पून। आप चाहें तो इसको आप लंगड़ी में डाल के मसल भी सकते हैं, इसका जायका और दुबाला हो जाएगा जनाब। और 2 अदद टमाटर हैं जी, वो हम काट के इसमें शामिल करेंगे। दोस्तों, 2 अदद टमाटर जो हमने आपको शो कराए हैं उसको आपने लंगड़ी में डाल के इस तरीके से पीस लेना है, क्योंकि माँ जी बता रही हैं कि ये टमाटर थोड़े सख्त हैं। तो अगर ये सख्त ना होते तो हम इनको बारीक बारीक चॉप करके और इसको शामिल करते हैं, लेकिन चूँकि सख्त हैं तो इसको हम लंगड़ी में दरदरा सा कूट लेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने टमाटरों को अच्छे तरीके से कूट लेना है जी। 3 अदद हमने सब्ज़ प्याज लिए हुए हैं जी, इनको भी बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने जो सब्ज़ प्याज हैं वो काट लेने हैं। अब बारी आएगी जनाब सब्ज़ मिर्चों की। तो माँ जी ने 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हुई हैं, उनको भी आपने इस तरीके से बारीक बारीक चॉप कर लेना है। तो इस तरीके से जनाब आपने सब्ज़ मिर्चों को चॉप कर लेना है। और दोस्तों, सारी चीज़ें हम शामिल कर देंगे इस परात में। सबसे पहले माँ जी ने मिर्चों का इस्तेमाल किया जी, उसके बाद जो सब्ज़ प्याज हमने काटे थे वो शामिल कर दिए जी। और दोस्तों, जो टमाटर हमने लंगड़ी में कूटे थे वो भी हम शामिल कर देते हैं। टमाटरों को हमने अच्छे तरीके से पीस लिया था। और अब बारी है जनाब आटा गूंदने की। दोस्तों, ये एक ऑथेंटिक रेसिपी है जो माँ जी हमारे साथ शेयर करने जा रही हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रा गौर से देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट है, अगर आप करेंगे तो हमें खुशी होगी। आप कमेंट करने में, लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में जनाब बिल्कुल कंजूसी का मुजाहरा ना किया करें। ये रेसिपी हम बड़ी मोहब्बत से, बड़ी चाह से आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पानी आपने जनाब शामिल करना है। यकमुश्त पानी माँ जी कह रही हैं कि आपने शामिल नहीं करना, थोड़ी सी मेहनत करनी है। और इस मेहनत के बाद जब आप इस रोटी को चखेंगे तो आपको चपली कबाब बिल्कुल भूल जाएगा जनाब। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने आटे को गूंद लेना है। यहाँ पे माँ जी की तरफ से एक टिप है कि मकई की जो रोटी है ये एक इंस्टेंट रेसिपी है, यानी जब आप आटा गूंद लेते हैं तो उसके फ़ौरन बाद आप इसकी रोटी बिल्कुल बेल सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो इसको हम इंस्टेंट रेसिपी कहेंगे जी। तो दोस्तों, हमने 3 पेड़े बना लेने हैं इस आटे के। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि KPK में मकई की जो रोटी है उसको जो बेलने का अंदाज़ है वो पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध जो हमारे सूबे हैं उनसे यकसर मुख्तलिफ है। तो इंशाल्लाह आप जब ये रेसिपी देखेंगे तो आप बिल्कुल महजूज़ होंगे जी। माँ जी ने खुश्का लिया है। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि गुज़श्ता वीडियो में लोग कह रहे थे कि खुश्का किस चीज़ का है, तो खुश्का भी मकई के आटे का ही आपने लेना है। ये है वो तरीका जनाब जिसके मतलब मैं बता रहा था कि आपने एक हाथ से रोटी को घुमाना है और दूसरे हाथ से उसकी गुलाई को आपने मेंटेन करना है जनाब। आप चाहें तो बिल्कुल रोटी को बड़ा छोटा बिल्कुल अपने मुआफिक रख सकते हैं, लेकिन माँ जी कह रही हैं कि हमारी जो रोटी का साइज़ है वो यही होगा जी।
अच्छा माँ जी यहाँ पे ये भी कह रही हैं कि इस वक्त हमारे पास जो परात है वो छोटी है, लिहाजा वो रोटी भी छोटी बना रहे हैं। तो वो ये कह रही हैं कि अगर ये परात बड़ी होती तो मैं डेफ़िनेटली जो रोटी है वो ट्रेडिशनल वाइज बड़ी रोटी बनाती। तो रोटी जनाब हमारी तैयार है, तो अब हम इसको डालेंगे तवे पे और आप हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह ये रोटी आपको बहुत मज़ा देगी जी। ये देखें जी, जो लोग कहते हैं कि मकई की रोटी उनसे टूट जाती है, तो आप देख लें रोटी बिल्कुल नहीं टूटी। यहाँ पे माँ जी की तरफ से टिप है कि जब ये रोटी दोनों अतराफ से थोड़ी पक जाए उसके बाद आपने ऑयल या घी का इस्तेमाल करना है। दोस्तों यहाँ पे माँ जी की तरफ से एक और भी टिप है। वो कह रही हैं कि चूँकि बाज़ार के अंदर और ख़ुसूसन शहरों के अंदर जो तवे हैं वो थोड़े पतले होते हैं, उनकी थिकनेस पतली होती है, लिहाजा आपने जो फ्लेम है उसको थोड़ा सा लो पे रखना है। तो माँ जी कह रही हैं कि दूसरी जो तरफ है वो भी थोड़ी बहुत पक चुकी है, तो अब उन्होंने ऑयल का इस्तेमाल किया है। यहाँ मैं बताता चलूँ, अगर आप चाहें तो बिल्कुल घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप पे है जी। ये देखें जी, माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन कलर आया है जी। और चूँकि दोस्तों हम ये रोटी खाते रहते हैं तो हमें पता है कि इसका जायका बिल्कुल चपली कबाब जैसा होता है। तो आप इसका सिर्फ इस वक्त कलर देख सकते हैं, आप चाहें तो बिल्कुल इसको अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सी रेसिपी है जी, KPK की ट्रेडिशनल रेसिपी है जी। मकई की रोटी की रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है जनाब। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट। तो जनाब ये थी हमारी आज की रेसिपी। मैं थोड़ा इसको चेक भी कर लेता हूँ, रोटी थोड़ी गर्म है। ये देखें जी, इसको चेक करते हैं जी। तो दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि बिल्कुल चपली कबाब जैसा जायका है, मुझे बिल्कुल कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। आप घर पे इस रेसिपी को ट्राई करें और फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।